सुर ऊपर नीचे करना है ना, गले को सही से तैयार नहीं होगा तो आप अच्छे से गाना नहीं गा पाएंगे। ये वोकल कॉर्ड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो क है वो सबसे ऊपर के साउंड से आ रहा है। क, ख, ग सेंटर, घ 4 नंबर, अंग 5। तो गाना में भी ना हमारे वोकल कॉर्ड का ये जो लेयर है इसको बांटा गया है कि एक अपर पार्ट है, एक सेंटर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। तीनों को जगाना होता है तभी गाना होगा। देखिए सांस एक ही ले रहे हैं लेकिन जब अंदर से बाहर आ रहा है तो ठंडी हवा भी आ रहा है, गर्म भी आ रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि हम पेट से हवा को थ्रो कर रहे हैं कि सिर्फ आराम से। यही है असली रियाज। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सारेगामा हम गा रहे हैं, गला जो खोल रहे हैं, गले का और भी काम है। गला का हमारा लेयर है अलग अलग। ये कैसे पता चलता है? हमारा जो प्रोनंसिएशन है ना, जैसे स्वर व्यंजन हम लोग कहते हैं ना, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल का प्रोनंसिएशन क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो इसमें क्या होता है, हमारा होठ जीभ कहीं सटता नहीं है, डायरेक्ट ये कंठ से आता है जी। ए ई आई ओ यू, कोई सट नहीं रहा है। जैसे प फ क च ये सब में है ना, सट रहा है, तो ये इसमें सटता नहीं है। वैसे ही हिंदी में स्वर होते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह। तो ये सारा का सारा कंठ से आ रहा है, कहीं सटता नहीं है, जीभ होठ ये सब नहीं सटता है, स्वर हो गया। व्यंजन जो हुआ जैसे क ख ग घ अंग, तो क ख ग घ जो है वो जीभ के जड़ से आता है, जीभ के जड़ से। आप लोग भी बोलिए, क ख ग घ अंग, ये जड़ से आ रहा है ना। और इसमें देखेंगे वोकल कॉर्ड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो क है वो सबसे ऊपर के साउंड से आ रहा है। क, ख, ग सेंटर, घ 4 नंबर, अंग 5। तो क ख ग घ अंग, ये ऊपर से नीचे आता है। क ख ग घ अंग। जब ध्यान से बोलेंगे और इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क ख ग घ अंग। ये ऐसे पूरा वोकल कॉर्ड ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हमारा लेयर है वोकल कॉर्ड का। तो जो प्रोनंसिएशन है, क्योंकि गाना तो शब्दों से होगा तो वोकल कॉर्ड को हमको जगाना है। वैसे ही च छ ज झ अगर बोलेंगे तो जीभ का जो मिडिल पार्ट है वो तालु में सट के च छ ज झ वैसे आता है। और वोकल कॉर्ड वही 5, च सबसे ऊपर, 6 सेकंड, ज। तो कितना बढ़िया साइंटिफिक ढंग से बनाया गया है स्वर को। क ख ग घ ये सब कितना अच्छा बनाया गया है। इसलिए इसको देवनागरी लिपि बोलते हैं, देवों की नगरी से आया है। इंसानों के बस की बात नहीं है कि हमारे कंठ में किधर क्या है और उतने सोच करके वो साउंड बताना। इंग्लिश हमने बनाया लेकिन वॉवेल 5 ही है। संस्कृत में 12 स्वर हैं। ए आई, तो आई जैसा तो कोई उसमें लेटर नहीं है इंग्लिश में। वॉवेल का काम है शब्दों को जोड़ना। तो इसीलिए एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में, क्योंकि थोड़ा अधूरा है वो। तो लेकिन कितना अच्छा, सभी लैंग्वेज अच्छे हैं, बहुत प्यारा। लेकिन गाना सीखने के लिए अगर देखा जाए कंठ को, तो हिंदी संस्कृत ये जानना ज़रूरी होता है। सही ढंग से जानेंगे नहीं, या हिंदी से जुड़ा हुआ लैंग्वेज जानना ज़रूरी होता है, नहीं तो गाना ठीक से नहीं। जो संस्कृत से आया है लैंग्वेज वो जानना ज़रूरी होगा, तभी ये क ख ग घ छ छ ज झ डेवलप होगा, तभी कंठ डेवलप होगा जी। इसलिए जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं उनको हिंदी बोलना बहुत मुश्किल लगता है। अगर वो 10 साल भी सीखे तो वो प्रोनाउंसिएशन नहीं, ध ये ह वाला प्रोनाउंसिएशन आता ही नहीं है जल्दी, बहुत लोग को दिक्कत होती है। तो इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन फिर आता है ट ठ ड ढ। देखिए टंग के टिप से आ रहा है, हैमरिंग साउंड है वो, ट ठ ड ढ ण। पांचों को एक ग्रुप में रखा गया है। फिर त थ द ध, सभी टीथ में, दांत में सट के जीभ से बोलते हैं, वो सभी को एक ग्रुप में रखा गया अलग। फिर आता है प फ ब भ। अब दांत और जीभ का काम सब हो गया, होठ का प फ ब भ म, सब का सब होठ के जी। क्या बढ़िया से ग्रुपिंग किया गया। और वोकल कॉर्ड का ये साइंस, जीभ के जड़ से आया, सेंटर से आया, टिप से आया, दांत में सट के आया, होठ से, कितना बड़ा। जो बचा खुचा यह र, ये देखिए र, जीभ का वो वाइब्रेशन है ना, उस तरीके से साउंड है र। देखिए कितना बढ़िया साउंड है, प्रैक्टिस है सब कुछ। तो ये डेवलप किया जाता है तब जाकर। तो गाना में भी ना हमारे वोकल कॉर्ड का ये जो लेयर है इसको बांटा गया है कि एक अपर पार्ट है, एक सेंटर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। तीनों को जगाना होता है तभी गाना होगा जी। हेड वॉइस सेंटर है,
लोअर जो है बेस वॉइस, तीनों वॉइस को जब आप जगाएंगे तीनों एक दूसरे में ब्लेंड होकर के ही गाना निकलता है जी। नहीं तो गाना सूदिंग नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो हमको अपने रियाज में ऐसे रियाज करना है कि हमको ये वोकल कॉर्ड को जगाना होगा तीनों पार्ट को, तब जाके गला बनेगा, जी। नहीं तो नहीं बनेगा। हम लोग बहुत लोग ऐसे सारेगामा बहुत गा रहे लेकिन गला जल्दी बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है गला, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो हम रियाज अभी किए पिछले वीडियो में सारेगामा को जो होल्ड किए उसमें हम एक नया साउंड ऐड करेंगे। ये होगा आपका अब इस सप्ताह का रियाज। उसमें साउंड क्या ऐड करेंगे कि जो हम सा गा रहे थे ना, अब हम सा को ओम गाएंगे। ओम में पूरा वॉवेल है तो ओम, एक सांस मान लीजिए अगर 10 सेकंड का आपका है 12 सेकंड का जी। तो आधा आधा ओम में 2 पार्ट ओ और दोनों पार्ट है जी। तो दोनों पार्ट को आधा आधा इस्तेमाल करेंगे। ओम, ऐसे पूरा बड़ा होगा। तो अपने जब सा गाएंगे तो सा पे पहले क्या करेंगे, ओम का अभ्यास करेंगे। ओम का अभ्यास करेंगे, समझ रहे हैं ना? सा गाएंगे पहले ओम का अभ्यास करेंगे, ओम के बाद आ, सा तो गा ही रहे हैं लेकिन सिर्फ आ का अभ्यास करेंगे। और हम का अभ्यास करेंगे। हम से क्या होगा, ये जो ह साउंड है जब हम फूंकते हैं ऐसे, चाय ठंडी करते हैं तो ठंडी हवा है, देखिए करके ठंडी हवा है। हाँ। लेकिन अगर इसी को ऐसे करते हैं तो गर्म हवा है, गर्म हवा है। देखिए सांस एक ही ले रहे हैं लेकिन जब अंदर से बाहर आ रहा है तो ठंडी हवा भी आ रहा है, गर्म भी आ रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि हम पेट से हवा को थ्रो कर रहे हैं कि सिर्फ आराम से। तो जो पेट से होकर आता है जोरदार वो गर्म हवा होगा, यानी जो साउंड हमारा क कुछ नहीं, ह गर्म हवा। तो ह जो साउंड है वो साउंड पेट से होकर आता है। तो लोग कहते थे ना पेट से गाना चाहिए जी। तो गर्म हवा का उपयोग हो रहा है, पेट से होकर आ रहा है, ह साउंड का प्रयोग करना है। तो ह बोलने से क्या होता है, जैसे बोलेंगे आप ह तो देखिए गले का निचला भाग से आ रहा है वो ह। अगर बोले मुंह बंद करके तो गले का ऊपरी भाग है तो हेड वॉइस। अगर आप बोलिए आ, उसमें हा नहीं बोलना है, सिर्फ आम का आ तो देखिए गले का सेंटर है वो बीच से आ रहा है, आवाज आ रहा है ना जी। आ बोल के देखिए बीच में। अगर बोली तो गले का ऊपर से, हा बोलिए हा तो गले का नीचे। तो 3 लेयर हो गया ना। तो हमको तीनों साउंड को जगाना है ताकि तीनों साउंड के जरिए हमको अभ्यास करना है ताकि गले का वो तीनों वॉइस खुल जाए जी। यानी जब हम सा का अभ्यास करेंगे तो वहाँ ओम का भी अभ्यास करेंगे, आ का भी अभ्यास करेंगे और हम का भी अभ्यास करेंगे, हमिंग जी। तब जाके गले का तीनों लेयर्स एक्टिवेट होगा, तब हम कुछ गाने लायक बनेंगे। तो जो सा गाया था आपने, सा का अभ्यास हुआ, रे का हुआ, उन सभी स्वरों पे ये तीनों साउंड का अभ्यास करना है जी। तब जाकर के ये होल्डिंग नोट्स का अभ्यास ठीक से होगा। और होल्डिंग नोट्स हम सा से सा के बीच कर रहे हैं अभ्यास जी। तो सा से सा के बीच में हम इसका अभ्यास करेंगे पहले। तो सा का अभ्यास कीजिए, कैसे करेंगे? आपका मेल है, सा यहाँ पे है, गाइए जरा सी शार्प से। सा हो रहा है। तो पहली बार क्या गाना है, ओम। पहले ही सा नहीं गाना, सा एक बार आपने गा लिया, सुर लग गया, ठीक है। अब ओम का अभ्यास कीजिए। बराबर ओ वाला पार्ट आधा होगा और वाला पार्ट आधा, एक सांस में जी। सब मिल करके पूरा होगा। फिर से गाइए और एक बार, ओम। पता चला?
हाँ, तो ये ओम हुआ। कितना बार गाना है? कम से कम 10 सांस, 10 सांस। 20-20 बार वो पहले पिछला सप्ताह का था। जी अब जो शुरुआत होगा इस सप्ताह से, तो यहीं से रियाज शुरू करना है, क्योंकि पिछला जो आप होल्ड कर रहे हैं वो इसमें भी है होल्ड करना। जी तो असली रियाज ये है। तो वो पहला पिछला सप्ताह के लिए सिर्फ था। ये जो आज बता रहे हैं, ये अपने लाइफ में रेगुलर रियाज करना है। हर सुबह का रियाज होना चाहिए, सुबह नहीं तो शाम। जब भी आप पहला रियाज करने बैठे तो यही शुरुआत होना चाहिए। ओमकार। ठीक है, ओमकार अक का अभ्यास, ओमकार मेडिटेशन हम लोग कहते हैं। जी तो एक एक स्वर को जगाना है, गले का हर एक पार्ट को जगाना है। तो ओम हो गया, तो ओम 10 बार गाना है। अब दूसरा साउंड क्या था? हम। हम कैसे गाएंगे? सा बजाइए, सिर्फ सा पे हम कर रहे हैं अभ्यास। गाइए हम। पहला जो ह निकला वो गले का, और हमिंग का पूरा अभ्यास ही हो रहा है। कीजिए हम। पूरा सांस, ठीक है, पूरा सांस हो रहा है। इसको 10 बार करना है। जी अब इसके बाद लास्ट साउंड क्या है हमारा? आ। आ कीजिए जरा। आ नीचे से ऊपर हो गया। आ सीधा रखना है और हिलना भी नहीं चाहिए। नियम वही है, पिछला वीडियो वाला ही नियम है। पूरा सांस। ठीक है। तो अब जो हम रियाज सीखे थे कि हमें रुकना है, तो 10-10 सांस आपको एक स्वर पे तीनों साउंड में रखना है। मतलब सा अगर गा रहे हैं तो 10 सांस ओम गाएंगे, 10 सांस हम गाएंगे और 10 सांस आ गाएंगे। जब ये हो गया तो अब रे को गाएंगे। रे में 10-10 सांस नहीं, अगर टाइम है तो 10-10 सांस गाना है सभी स्वर को, नहीं तो कम से कम 5-5 सांस, 15 सांस करके हर एक स्वर को। तो रे को एक बार कर लीजिए। रे रे इसके बाद ओ। जल्दी जल्दी कर रहे हैं पर घर पे पूरा लंबा सांस इस्तेमाल करना है। ठीक है। ओम ऐसे ही 5 बार पूरा ओम गाना है। फिर हम फिर आ हुआ। तो रे पे भी अलग अलग, मतलब एक बार ओम, एक बार हम, एक बार आ, ऐसे करके नहीं जी। ओम 5 बार पूरा जब हो जाए तब हम 5 बार, फिर तब आ 5 बार। ऐसे हो गया रे का अभ्यास। इसी तरीके से ग का अभ्यास, फिर म का, फिर प का, फिर ध का, फिर नी का, फिर सा ऊपर सा का। सा तक जाना है। ओ पता चला? हम सबसे ऊपर वाला सा का हो रहा है। फिर पता चल रहा है? हर एक स्वर पे करते हुए जाना है और वैसे ही फिर आना भी है, वापस भी आना है, करते भी आना है जी। तब ये जो होल्डिंग नोट्स का असली होल्डिंग नोट्स यही है जी। सही मायने में जो रियाज होता है वो यही होता है। तो इस तरीके से जब आप अभ्यास करेंगे तब आपका जो गला है, जो बोलते हैं ना जिम करने के पहले वार्म अप जरूरी है तब जाके कुछ उठाइए, तो ये कुछ गाने के पहले का यही वार्म अप है। तीनों साउंड का इस्तेमाल करेंगे तभी जाके गला आपका सही चलेगा। ठीक है। जरा आप लोग का भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आइए बैठिए। तो सा बजाइए। आपका सा कहाँ है? हाँ, जरा एक बार अभी समझे ना आप कैसे करना है, तो एक बार ओम गा के दिखाइए। नहीं होके फिनिश हो गया ऐसा नहीं, बराबर। मतलब जितना लंबा सांस है उसमें आधा ओ और आधा तब जाके पूरा होगा।
जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, ओ बहुत बड़ा होता है, लास्ट में 1 सेकेंड का होके फिनिश, वैसा नहीं, इसमें बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर से चलेगा वो लंबा, तब फिनिश होगा, समझे ना? एक सांस में पूरा आधा आधा, तब जाके ओम होगा। तो ओम कितना बार करना है? सा का रियाज कर रहे हैं तो 10 बार। अब इसके बाद क्या करना है? हम क्यों करेंगे? गले का नीचे वाला पोर्शन को जगाने के लिए, वार्म अप करने के लिए। तो सा बजाइए। अब हम पूरा लंबा, समझ रहे हैं? हो रहा है। वॉल्यूम कमना नहीं चाहिए, एकदम बराबर रहना चाहिए। हम जितना बड़ा सांस का भी जो कैपेसिटी है सबका अपना अपना होता है शुरुआत में, उसको आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो शुरुआत में किसी किसी का ज़्यादा लंबा खुद ही होता है सांस, किसी किसी का कम होता है। तो अभ्यास करने से आपका जितना होता है उससे अपने आप ज़्यादा बढ़ जाएगा, अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो पूरा सांस लेके लंबा गाना है। हम हो गया, और तीसरा कौन सा साउंड था? आ। गाइए जरा। थोड़ा हिल रहा है, उसको सीधा रखना है। सीधा कोशिश करना है। थोड़ा मुंह भी बड़ा होगा, है ना? ये ध्यान रखना है। आ हो गया, हम हो गया, ओम हो गया। ठीक है, तो ये सारा साउंड का इस्तेमाल करना है हर एक साउंड पे, हर एक स्वर पे। सा पे, अब रे करना है, तो रे पे भी ऐसे ही ओम गाना है, हम गाना है और आ गाना है। ग पे भी ऐसे ही गाना है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। इसी तरीके से हम हर एक स्वर पे, जैसे मान लीजिए आपका पा कौन सा है? देखिए तो पा सेकेंड फिंगर से बजता है ना। हाँ, पा पे जरा सुनते हैं आपका। पा बजाइए, ओम बोलिए तो। हाँ, बेसुरा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि हम डायरेक्ट पा गाने के लिए बोले, इसीलिए हुआ। तो सारे गामा करके जब आप रियाज करते जाएंगे ना, तो डायरेक्ट आप कोई भी स्वर खुद भी धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा। अभी अचानक से नहीं आया तो क्या करेंगे? सारे गामा पा बजाते हुए जाएंगे तो आ जाएगा। ट्राई कीजिए एक बार। सा गाइए, रे गाइए, गा माँ ठीक बजाइए। माँ, हाँ, फर्स्ट फिंगर है फर्स्ट। माँ पा, ऐसे हो गया। पा पकड़िए, पकड़िए, छोड़ना नहीं है। गाइए। अभी हो गया। छोटा हो गया, बराबर होना चाहिए। ये थोड़ा ठीक हुआ है ना, थोड़ा हिल गया है। लेकिन वो बराबर रहना चाहिए। इस तरीके से हर एक स्वर को करना है। हाँ, जब हिल रहा है तो कान में पता चल रहा है। हाँ, तो वो पता चलता है। हाँ। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो अभी हिल गया, ओह फिर से ठीक होना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। हाँ,
इसी का अभ्यास करना है, धा का भी, नी का भी, सा का भी, और फिर लौट कर आना है। और कितना कितना बार करना है? 10 बार सा को करना है, मतलब 10 बार ओम, 10 बार हम, 10 बार आ, और दूसरे स्वर को कम से कम 5 बार। यही है असली रियाज। जब भी रियाज पे बैठेंगे तो इसी को करेंगे। तो सा से सा के बीच का हम लोग अभी रियाज कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ लेसन सा के बीच में ही सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने गले को थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है लेसन, इसको सही से करना है प्रैक्टिस। तो अधिराज समझे कैसे करना है? आइए जरा एक बार सुनाइए, तो सुनाइए। सा बजाइए। तो आपका सा कौन सा है? ओम गाइए जरा। गाइए फिर से, बहुत सांस छोटा हो गया, अच्छे से सांस लेके। ठीक से रखना है, जैसे ओम, इतना कुछ नहीं करना है। ठीक है। अच्छे से गाना है। तो ओम हो गया। हम गा के बताइए तो जरा। हुआ? तो लंबा रखना है सांस को। और आ गा के बताइए जरा। वेरी गुड। तो लंबा गाना है, ठीक है ना? तो अभ्यास कैसे करना है? सा पे ओम 10 बार बोलना है, हम 10 बार बोलना है, और आ 10 बार बोलना है। ठीक है, खुद के सा पे बोला जाता है, तो आपका जो सा है उस पे बोलना है। और दूसरे स्वर कम से कम 5-5 बार, तब जाकर क्या होगा? गला हमारा तैयार होगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से रोज अभ्यास करना है इस चीज़ को, तब जाकर के ही गला गाने लायक बनेगा। और ये अगर देखा जाए तो सबसे बोरिंग काम है, नींद आने लगेगा। लेकिन अगर गला तैयार करना है तो बैठना पड़ेगा, इसको लेके समय निकालना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, तभी गला तैयार होगा। नहीं तो गला अच्छा होते हुए भी खराब हो जाएगा। एक समय आएगा कि शुरू में तो हम बहुत अच्छा गाते थे, 3-4 साल बाद अब नहीं गा पाते हैं। ऐसा हो जाएगा कि पहले तो बहुत अच्छा गाते थे हम, 5 साल पहले बहुत अच्छा गाते थे, अभी तो गला ही मेरा नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लोग ये भी सोचते हैं कि कम उम्र में नहीं सीखे, बड़ा होकर कैसे सीखेंगे, बड़ा हो गए तो गला खराब। ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो कम उम्र से सीखते हैं उनका एक फ़ायदा तो होता है कि वो जल्दी सीख जाते हैं, गला जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन ज़्यादा उम्र में बातें तो कर ही रहे हैं, आवाज़ तो आ ही रहा है, तो थोड़ा सुर में आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो एज का इसमें फैक्टर नहीं है, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। बस ध्यान लगा के हमें रियाज सही ढंग से करना है। अगर रियाज सही से होगा तो आप 90 साल में भी अच्छा गाएंगे, है ना? अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, अभी थोड़ा पहले खबर आया है कि आशा भोसले जी नहीं रही, तो लेकिन उनका आवाज़ अमर है। 90 साल में भी, 91 में भी उनकी आवाज़ रिकॉर्डेड है, कितना अच्छा गा रही हैं, गला कैसे। तो वो क्या कहती हैं कि गाना रिकॉर्डिंग हो या ना हो, काम हो या ना हो, घर में वो रियाज रोज करती थी, अपना गले का वार्म अप रोज करती थी, है ना? तो ऐसे ही सभी संगीतकार करते हैं। तो इसी तरीके से सही ढंग से अगर करेंगे, और यही चीज़ है जो गले का आपके लेयर्स को बना के सही से रखेगा, तब जाके गाना सही से आएगा। नहीं तो अगर गला तैयार नहीं होगा तब सही से गा नहीं पाएंगे, तो कैसे गाएंगे? थोड़ा मुश्किल होगा। मान लीजिए अगर आपको गाना है यमन, राग यमन में, अगर हम कुछ मैं थोड़ा गुनगुनाऊं तो सुर ऊपर नीचे करना है ना, गले को सही से तैयार नहीं होगा तो आप गा नहीं पाएंगे, गला अच्छे से गाना नहीं गा पाएंगे। पा रे ने रे सा, अच्छे से गला चलना चाहिए। ने रे गा पा मा धा पा मा धा ने मा धा पा रे ने रे सा पा सा।
जो दिमाग चले वैसा गला भी चलना चाहिए। मैं तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत लोग बहुत खतरनाक गाते हैं ना, तो सोचिए कितना रियाज करते होंगे गले का। ऐसे होता है। तो कुछ भी गाने के लिए आपको अभ्यास तो ज़रूरी है, नहीं तो गाना नहीं निकलेगा गले से। प माधा प मदनि माधा प ग माधा प ग नि ध सा नि ध प माधा प रे ने रे सा प। ये मा शुद्ध मा था, ये प मा तीव्र मा प शुद्ध मा ग मा ग। तो यमन में आते हैं माधा पा, ऐसा साउंड है राग यमन का। दूसरा बजेगा तो पता चल जाएगा राग यमन कैसे सुनाई देता है। मदनि माधा पा ग मदनि ध प माधा पा मा। पता चल रहा है कि दूसरा बज गया ना, कैसा लग गया, अचानक से कोई दूसरा साउंड आ गया। तो ये राग का कमाल है, उस राग में रहेंगे। फिर से चलते हैं उसी राग में। मदनि माधा पध म प मा रे ने रे सा। वही राग है, बदले नहीं है हम, कुछ बदल देंगे तो अजीब लगेगा। ऐसा होता है, राग का भी कमाल है। तो कहने का मतलब है गला को तैयार करना है, अच्छे से रियाज करना है, तभी गाना आएगा, तभी सही से सरगम गा पाएंगे, तभी सरगम के ऊपर आप शब्द बिठा पाएंगे, तभी गाना सही से होगा। तो ये अभ्यास को अच्छे से करना है, तीनों साउंड को, ओम, हम और आ। ठीक है, चलिए। जागो जागो मोहन प्यारे।